लगता है। कनाडा की कहानी बहुत अच्छी लगती है और वो देश विरोधी कहानी को वो अंजाम देते नजर आते हैं। मैंने पहली बात किया, कनाडा में कई ऐसे जो क्रिस्टो सिख हैं और एंग्लो सिख हैं, पगड़ी से सिख हैं और अंदर से क्रिश्चियनिटी है। ऊपर से सिख की पगड़ी बांधते हैं और अंदर से ईसाई वाली क्रॉस की ताबीज लटकाते हैं। वो लोग हैं, उनके सांसद हैं जो भारत विरोधी कहानियों को अंजाम देते नजर आते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का रेड बटन जरूर दबाएं। और आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर सहयोग कर हमारी पत्रकारिता को बढ़ाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा करने का जो केंद्र बिंदु है वो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जब से G20 शिखर सम्मेलन भारत में अटेंड करके गए हैं तब से बौरा गए हैं। उनकी बौराई हुई कहानी अब धीरे धीरे सामने आती दिख रही है। जस्टिन ट्रूडो दुनिया भर में अपनी घोर बेइज्जती तो पहले ही करा चुके हैं। जिस प्रकार वो एक खटारा एरोप्लेन लेकर G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए थे, जहां दुनिया भर के देश आए और अब भारत आकर अपनी जो उन्होंने अपना उपस्थिति दर्ज कराई, ये भी आए और खटारा एरोप्लेन लेकर आए। कई दिनों तक भारत में ही रहे, ना भारत राजनयिक उनसे मिले, ना वो गर्मजोशी दिखी, कोई बातें नहीं दिखी। दुनिया के छोटे छोटे देश आए, उनका भारत में भव्य स्वागत हुआ, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने यहां आकर निराश ही रहे और एक होटल में बंद रहे। अब जस्टिन ट्रूडो जो अपने देश, अपने वतन वापसी किए तो वहां की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके द्वारा उनकी घोर आलोचना होनी शुरू हो गई। कहा जाने लग गया कि भारत में आप गए थे तो जाने के बाद आपको मिला क्या? आपके जाने से वहां पर भारत में आपके वतन कनाडा की घोर बेइज्जती हुई है। विपक्ष आड़े हाथों लिया और इसी बीच में एक कहानी आ गई कि एक खालिस्तानी 45 वर्षीय आतंकी, हम बात करें निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। इसको लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है तो इसमें भारत का हाथ है, भारत की कहानी का हाथ है। हम बात करें तो जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो खालिस्तान आतंकवाद है जिससे भारत सदा पीड़ित रहता है, इससे भारत हमेशा परेशान रहता है और वो खालिस्तानी आतंकवादियों की धीरे धीरे लगातार विकेट गिरती नजर आ रही है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों की विकेट जो है वो ब्रिटेन में गिर गई और कुछ की जो विकेट है वो कनाडा में गिरी। तो इसको लेकर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत सरकार की मिली भगत से उनके प्यारे खालिस्तानी आतंकवादियों की धड़ाधड़ विकेट गिराई जा रही है। ना कोई सबूत है, ना कोई बातें हैं, ना कोई स्पष्टीकरण है, लेकिन हाँ, जस्टिन ट्रूडो साहब ये सब बातें बोलकर कहीं न कहीं एक उकसावे की राजनीति को जन्म दे रहे हैं। कह रहे हैं, वो दावा करते हैं कि भारत जो है वो खालिस्तानी आतंकवादियों के निपटाने में भारत का हाथ है, भारत की खुफिया विभाग का हाथ है। ये बातें वो भरी संसद में कहते हैं। और भारतीय उच्चायोग में एक अधिकारी थे, राय साहब, उनको अल्टीमेटम देता है कि वो भारत छोड़कर चले जाए। तो कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ऐसी प्रतिक्रिया देने के बाद भारत ने भी जो है अपने देश के अंदर कनाडा उच्चायुक्त में अधिकारी को कहा है कि भैया 5 दिन में वतन छोड़ दो, भारत छोड़ दो, वरना फिर देख लेना। मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसा क्यों है? जस्टिन ट्रूडो नाम तो आपने सुना है। जस्टिन ट्रूडो, ऐसा क्या है जस्टिन ट्रूडो में कि वो बार बार भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर ऐसी कहानियां करते रचते नजर आते हैं। कुछ सालों पहले जस्टिन ट्रूडो जब भारत की यात्रा पर आए थे तभी उन्हें भारत में गर्मजोशी का स्वागत नहीं हुआ था। वो अपने परिवार संग ताजमहल देखने गए थे तो वहां पर 2018 में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत नहीं किया था। सिखों की एक बड़ी अप्रवासी आबादी कनाडा में है। कहा जाता है
कि 1,70,000 आबादी या उससे अधिक जो है वो आबादी कनाडा में रहती है और उनके वोट बैंक में बहुत बड़ा इजाफा करती है। क्रिश्चियनिटी के बाद सिख धर्म की आबादी सबसे ज्यादा है, जो भगाए हुए हैं दुनिया भर के मुबालिक से आते हैं जो भारत विरोधी एजेंडा फैलाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जस्टिन ट्रूडो को जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कैबिनेट में 17 से 18 सिख एमपी हैं और उनकी पूरी संसद भवन में करीब हम बात करें 1/3 आबादी के करीब जो है वो सिखों की है। ये वो सिख समुदाय है जो भारत विरोधी एजेंडा, भारत विरोधी नैरेटिव को गढ़ता बढ़ता आगे रहता है। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो को भारत विरोधी एजेंडे को अंजाम देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो भारत विरोधी कहानी है उसको लेकर जस्टिन ट्रूडो साफ साफ नजर आते हैं। पाकिस्तानी आईएसआई और खालिस्तानी गठजोड़ों ने हमेशा से ही भारत में कोई न कोई कहानी को अंजाम देता नजर आया है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के दौर में 80 के दशक में ये कहानी, एक नैरेटिव जो है उस खालिस्तान का, वो कहानी भारत में देखने को मिला था। उसमें आईएसआई का भी हाथ था और भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां होती रहती वो साफ साफ नजर आती है। ना एक खालिस्तानी कुछ कर सकते हैं, ना एक खालिस्तानी भारत में लड़ने के लिए इनमें मादा है, लेकिन ये नैरेटिव गढ़ते रहते हैं, ये उकसावे की राजनीति करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि जो मंदिर है दुनिया भर में हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा का, वहां जाकर भारत विरोधी एजेंडा फैलाते हैं, वहां जाकर भारत विरोधी नारे लिखते हैं, मंदिरों में जाकर तोड़फोड़ करते हैं, मंदिर को तोड़ते हैं और अपने नैरेटिव को उकसाने का काम करते हैं। ये इस तरह की कहानी ये खालिस्तानी करते नजर आते हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक मंदिर में काली पोत दी गई थी। आपने देखा होगा ब्रिटेन में एक मंदिर को घेर लिया गया था। आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में जो भारतीय उच्चायुक्त है वहां पर भी घेर कर भारतीय तिरंगे को अपमानित करने की कहानी को रची गई, गढ़ी गई। आपने इनकी कहानियों को बराबर देखा होगा। अब फिर आते हैं 2018 में। 2018 में जब ये जस्टिन सिंह ट्रूडो यानी अपना नसबंदी करा चुके हैं जस्टिन ट्रूडो साहब, जब भारत आए थे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब हैं, कैप्टन थे आर्मी में, तो राष्ट्रवाद की भावनाएं तो इनमें कूट कूट कर भरी होगी, भरी हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे वाम दल हो। तो उन्होंने बोला था कि जो भारत विरोधी एजेंडा है, जो भारत विरोधी नैरेटिव है, भारत विरोधी कहानी है, आपके देश में रची जा रही है, गढ़ी जा रही है, इस पर आपको नियंत्रण करना होगा। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में उन्हें समझा दिया था। लेकिन जस्टिन सिंह ट्रूडो साहब कहां मानने वाले हैं? इनके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, अब ये भी प्रधानमंत्री हैं। इनके पिताजी ने इंदिरा गांधी जी के दौर में जो वो खालिस्तानी विरोधी एजेंडा, खालिस्तानी आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, उनको बढ़ाया, उकसाया और अपने यहां शरण दी और बसाकर राजनीति में खुद को काबिज होने के लिए, अपनी राजनीति को फलित फुलित करने के लिए जो उन्होंने उसे वोट बैंक बनाया, आज उस वोट बैंक के सहारे वो भी राजनीति में रहे, आज ये भी राजनीति में है। तो भारत विरोधी एजेंडा को फैलाने और गढ़ने का काम करते हैं। वो कहानी अभी भी है। जस्टिन ट्रूडो साहब भारत विरोधी एजेंडा फैलाने के पीछे ऐसे ही नहीं रहते हैं, इसके पीछे सामरिक दृष्टि भी है, इसके पीछे व्यापारिक दृष्टि भी है। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की कहानियां हैं कि जस्टिन ट्रूडो यहां पर साफ साफ गढ़ते नजर आते हैं। तो ये कहानी, ये चाल, ये चरित्र यहां पर समझ में आ जाता है। अब ये जो उन्होंने भारतीय जो राजनीति को उन्होंने फौरी तौर पर जो कनाडा से जाने के लिए बोला है, भारत में जाने के लिए बोला है, तो इन दोनों के बीच ये वारदात होने के बाद ये कहानी जो है अब बिल्कुल जो है अब ये ज्वलंत मुद्दा हो गया है। अब इसमें अमेरिका भी बोलने लग गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी बोलने लग गया, इसमें ब्रिटेन भी बोलने लग गया। अमेरिका और हम कनाडा के रिश्ते पर थोड़ी सी गौर फरमाएं तो अमेरिका का शागिर्द है कनाडा। कनाडा के पास ना अपना कोई मजबूत मिलिट्री फोर्स है, ना मिलिट्री पावर है। अगर हम सामरिक दृष्टि पर बात करें, हम अर्थव्यवस्था पर बात करें, हम मिलिट्री पावर पर बात करें, कनाडा जो उकसावे की राजनीति कर रहा है भारत के खिलाफ, वो भारत के सामने कहीं भी ठहरता नजर नहीं आता। भले कनाडा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है, लेकिन हाँ सामरिक दृष्टि की हम बात करें, हम अर्थव्यवस्था की बात करें मौजूदा दौर में, हम मौजूदा दौर में बात करें डिफेंस पावर की बात करें, उसके आगे कनाडा कहीं भी टिकता नजर नहीं आता। लेकिन हाँ अमेरिका के डार्लिंग बना ये कनाडा, जो अमेरिका के साथ हितों पर हमेशा आगे झूलता नजर आता है, पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मोशन में घूमता है।
अब वो अमेरिका के साथ नजर आता है, बाहों में बाहें डाले नजर आता है। ये जो भारत विरोधी एजेंडा, भारत विरोधी कहानी और ये जो आतंकी हरदीप, जो आतंकवादी मारा गया, निज्जर मारा गया, उसको लेकर 45 वर्षीय वो कहता है कि जो हरदीप सिंह जो निज्जर आतंकी था वो उसका नागरिक था और उसको भारतीय खुफिया एजेंसी ने मारा है। तो अमेरिका कहता है कि देखिए, अमेरिका के भी यहाँ पे दोगली चरित्र, दोगला चेहरा यहाँ नजर आता है। अमेरिका कहता है कि अगर ऐसी बातें हुई हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन हाँ, दोनों देशों के बीच सामरिक दृष्टि जो है, दोनों के बीच में जो है उथल पुथल की भावना नहीं होनी चाहिए। अमेरिका भी कहा है, ये ब्रिटेन, ये ऑस्ट्रेलिया भी कहा है। अमेरिका देख लीजिए, हम बात कर ले, कनाडा देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, ये सब ऐसे देश हैं जहां पे खालिस्तानी आतंकवादी फल फूल हो रहे हैं और वहां पर भारत विरोधी एजेंडा की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो कुछ ज्यादा नहीं बोला, लेकिन अमेरिका की दोगली चरित्र यहां पर साफ साफ नजर आ जाती है। ये ट्रूडो साहब ने जो इल्जाम लगाया है, इनके इल्जाम पर एक पत्रकार जो है कनाडा के, वो कहते हैं आपने तो इल्जाम लगाया है कि भारत ये कर दिया, भारत वो कर दिया, लेकिन आपके पास कोई सबूत है? आप पहले कोई सबूत को पेश करते, पटल पर रखते, तब इस तरह की बातें करते तो आप प्रासंगिक रहते, आपकी कहानी भी प्रासंगिक रहती, आपका चरित्र भी प्रासंगिक रहता। आपने ना कोई सबूत दिया, ना कोई कहानी दी, और आपने बस एक नैरेटिव गढ़ दिया है कि ये जो निज्जर है जिसकी हत्या की गई है, उसमें भारत का हाथ है। अगर ये बातें स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आती हैं, तब आपकी ख्याति जो है मटियामेट हो जाएगी और भारत आपको विश्व पटल के मंच पर कहीं भी भारत आपको नहीं छोड़ेगा। भारत की बढ़ती साख, भारत की बढ़ती क्षमता कहीं न कहीं कई देशों के लिए मुश्किलातें भी पैदा करती नजर आ रही हैं। यही बात ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि बातें जो आपस में बैठकर सुलझाने की चीज है, इस तरह की जो चरित्र है उसका अवलोकन करने से नहीं है, इससे नुकसान जो है वो कनाडा का ही होता नजर आएगा। ये बातें बार बार यहाँ पर चरितार्थ होती नजर आती। कनाडा की हम बात करें तो कनाडा एक उद्योग है, धंधे हैं, कृषि प्रधान है, वो भी विकासशील देशों में आता है। बहुत सारी चीजें हैं भारत कनाडा से खरीदता है। अगर कनाडा इस तरह से भारत से रिश्ते बनाने के पक्ष में अड़िग है, वो चाहता है कि भारत को वो सबक सिखाना चाहता है, वो भारत से सामरिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि से भारत का बहिष्कार करना चाहता है, तो मैं पूछना चाहता हूं, कनाडा से भारत दाल खरीदता है, अगर कनाडा भारत के साथ संबंध बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसका दाल कौन खरीदेगा? भारत अगर उसका दाल का सबसे बड़ा आयातक है, अगर भारत आयात बंद कर देगा तो फिर उसकी कहानी कहां जाएगी? हाल फिलहाल में देखें तो कनाडा की आर्थिक स्थिति रसातल में है, वो कहानी जो है काफी भयावह है और वहां की अर्थव्यवस्था भी वो अपनी ढलान पर है। अगर ऐसी कहानी है तो उसकी कहानी कहां जाएगी, ये आप खुद सोच समझ सकते हैं। और कनाडा जो है भारत से बहुत सारी चीजें मंगाता है जिस पर कनाडा निर्भर है, लेकिन हाँ, इस बाजार में अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कनाडा का है कि भारत बहुत सस्ते तौर पर चीजें वो भारत से खरीदता है। अगर हालिया समीकरण बात करें, विश्व बिरादरी की हम बात करें, जिस प्रकार इस समय हमने देखा है, जो इस समय वार चल रही है रशिया और हम जेलेंस्की की कंट्री की हम बात करें, यूक्रेन के बीच में हो रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रूडो साहब जो हैं वो उन नाटो सदस्यों के गुट में शामिल हैं जो रशिया से चिढ़ते हैं, जो रशिया से उनका चिढ़न साफ साफ नजर आता है। उन्हें उन विकासशील देशों से जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी जा रही है उनसे उनको चिढ़ है, उनके दक्षिण एशिया से चिढ़ है, उन राष्ट्रों से चिढ़ है जहां पे गेहूं के निर्यात होते हैं, जहां पर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म है, उनसे चिढ़ है। तमाम तरह की बातें हैं जो कहीं न कहीं जस्टिन ट्रूडो को भारत विरोध की कहानियों की अग्रसर करता नजर आ जाता है। अगर हमने बात किया चाहे कृषि हो, चाहे तकनीक हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, हर क्षेत्र में भारत जो है वो कनाडा से आगे आता जा रहा है। और कनाडा का डिफेंस सेक्टर उतनी मजबूत नहीं है और अर्थव्यवस्था मैंने पहले ही बताया वो रसातल में। और मैंने यह भी बताया कि इंदिरा जी के समय से इसके पिता जो ट्रूडो था वो भी भारत विरोधी एजेंडा फैलाता था, वो खालिस्तानियों को पाला पोसा और ये जो सपोले हैं आज विषधर सांप बनकर फुफकारने का काम कर रहे हैं। ये यही नजर नहीं आता है, इसकी एजेंडा की कहानी यही नजर नहीं आती। भारत में भी बैठे कुछ कालनेमी हैं, भारत में बैठे कुछ विषैले सर्प हैं जो अपने ही लोगों को डसने का काम करते हैं। वो एजेंडा धारियों के आगे, कैनेडियंस के आगे ये भी नाचते नजर आते हैं। ये कुछ सिख हैं जो कहते हैं कि भारत में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, भारत में मानवाधिकार की कहानी की हत्या हो रही है। वो जो
ऊपर से एक सिख है, अंदर से क्रिश्चियनिटी का चोला थाम लिए हैं। आपने देखा होगा जगह जगह कि पंजाब जैसे शहर में क्रिश्चियनिटी का बोलबाला और चर्च लगातार खुलते जा रहे हैं, और देश के कोने कोने में भी कन्वर्जन का काम ईसाई मिस्त्रियों द्वारा किया जा रहा है। कुछ ऐसे ही सिख हैं जो भारत में भी कन्वर्जन का काम करा रहे हैं। और जब भारत में जब एग्रीकल्चरल लॉ लाया गया था तो उसी समय आप देखे होंगे कि ये जस्टिन ट्रूडो किसानों के हक की बात कर रहा था, किसानों के हकूक की बात कर रहा था, किसानों के साथ जस्टिस की बात कर रहा था। ये जस्टिन ट्रूडो अब ये जो विरोध थे, जो लंपट और जो कृषि और खेती के नाम पर जो किसान के रूप में, और ये जो उपद्रवी बैठकर कई महीनों तक टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली के आसपास बैठकर जाम करके एक नैरेटिव को गढ़ा उन्होंने, और जो वो लोग जो भारत के लाल किले में चढ़कर भारतीय ध्वज का जो उन्होंने अपमान किया और एक खालिस्तानी झंडा जो लगा दिया, उन सब को प्रोत्साहन कहां से मिलता था, फंडिंग कहां से होती थी? वो सारी कहानियां होती थी कनाडा से। और जस्टिन ट्रूडो बोलता था वो मानवाधिकार की आवाज उठाने के लिए वो मुखर है, वो मानवाधिकार और मानवीय सभ्यता के लिए, मानवीय सभ्यता के उत्थान के लिए वो हमेशा से ही अग्रसर रहेगा और मानवीय सोच में एक नई बल देने का वो काम करेगा। जो जस्टिन ट्रूडो साहब बोलता था। तो आप खुद देख लीजिए, भारत के कृषि कानून है, भारत में कृषि रिफॉर्म की जा रही है, मोदी साहब संसद में कानून भी बना दिए, फिर वो पीछे हट गए। अब अगर भारत में कृषि सुधार होता है, भारत में एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म होता है, तो नुकसान कहां होगा, किस कंट्री को होगा? आप सोच लीजिए। अभी देख लीजिए पूरे यूक्रेन में, यूक्रेन दुनिया भर को गेहूं निर्यात करता था, यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुआ, रशिया भी गेहूं निर्यात करता है। खैर रशिया पर नाटो देश और जो पश्चिम के देश है वो प्रतिबंध लगा के रखे हुए हैं, और जो आपका यूक्रेन है वो बर्बाद है। तो भारत दुनिया भर में अपने गेहूं बेच रहा है, और कुछ लोग ऐसे देश थे कि भारत से नफरत है, वो खाने को तो मर रहे हैं और गेहूं चली जाती, कहते हैं उसमें रूबेला वायरस है, और जांच पड़ताल होता है तो कुछ निकल कर नहीं आता है। ये तुर्की जैसे देश हैं, ये कहानी है। तो भाई क्रिया की प्रतिक्रिया यहां पर भी नजर आई। भारत में कृषि आंदोलन लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्दों से चित्र पर रेखा खींचने की कोशिश की गई, और जब वहां पर कई दिनों तक कनाडा में जब ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल हुई, उनके हाईवे कई महीनों तक बंद रहे, जाम रहे, तो ट्रूडो साहब के चेहरे को आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो एक भीगी बिल्ली की तरह नजर आ रहे थे। ये चाल और चरित्र और चेहरा यहां पर एक्सपोज होता नजर आ। हमारे देश में कई लोग हैं, उन्हें कनाडा बहुत अच्छा लगता है, कनाडा की कहानी बहुत अच्छी लगती है, और वो देश विरोधी कहानी को वो अंजाम देते नजर आते हैं। मैंने पहली बात किया, कनाडा में कई ऐसे जो क्रिस्टो सिख हैं और एंग्लो सिख हैं, पगड़ी से सिख हैं और अंदर से क्रिश्चियनिटी है। ऊपर से सिख की पगड़ी बांधते हैं और अंदर से ईसाई वाली क्रॉस की ताबीज लटकाते हैं। वो लोग हैं, उनके सांसद हैं जो भारत विरोधी कहानियों को अंजाम देते नजर आते हैं। उसका एक सांसद है जगमीत सिंह, वो जब भी मुंह खोलता है तो वो जहर ही उगलता है। तो भाई जिसके यहाँ इतने सांसद हों, जो सिखों को बसाया गया है, एंटी एलिमेंट्स है, जो इंडिया विरोधी नैरेटिव है, और कुछ मैं तो कहीं पढ़ रहा था, एक कैनेडियन को मैं सुन रहा था, वो अपने आप को सिख कह रहा था, वो कह रहा था कि भारत ने सिखों की जमीन को कब्जाई है और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत ने जो हिंदू बिरादरी है, जो सिखों की जमीन को कब्जाई है, उसको हम छुड़ा लेंगे आईएसआई के हेल्प से, यानी कि पाकिस्तान। और एक पन्नू है, वो हमेशा कुछ न कुछ अंड बंड बोलते रहता है। वो एक मैप जारी करता है, उसमें कुछ यूपी के हिस्से, कुछ हरियाणा, भारत का पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, फिर एमपी जैसे हिस्से को मिलाकर खालिस्तान बनाने की मांग करता है। भाई खालिस्तान बनाना है तो कनाडा को खालिस्तान बना दो, कौन मना किया है? और जो लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की आईएसआई के सहयोग से वो खालिस्तान की एक नई कहानी को रच देंगे, गढ़ देंगे, तो भाई पहले ये समझो, पहले ये पढ़ो, पहले ये जानो कि जो आपका जो गुरु नानक देव जी का जन्म जहां हुआ था, ननकाना साहिब, वो पाकिस्तान में है। अरे जो आपके सबसे बड़े गुरु हैं गुरु नानक देव साहब, उनकी जमीन पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, और वहां पर किस तरह से सिक्खी को वो खत्म करने की कोशिश किया है, सिक्खी का किस तरह से उसने गला घोट दिया है, ये सब बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये सब बातें, चरित्र का चित्रण आपको समझ में नहीं आएगा। आप तो क्रिप्टो सिख हैं, आप तो एंग्लो सिख हैं, इसमें क्रिश्चियनिटी और ऊपर से सिखिज्म का दिखावा वाला चूड़ा ओढ़कर बैठे हुए हैं। यही कहानी, ये चाल, चरित्र और चेहरा यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आ रहा है। और जब भारत ने जब
पलटवार किया है, भारत ने क्रिया की, जो प्रतिक्रिया दिखाई, जो उसके एम्बेसडर में कर्मचारी को बोला 5 दिन में छोड़ो भागो, टिकोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं जो जस्टिन ट्रूडो साहब की जो बोली भाषा में बोल वचन है उसमें कुछ नमी नजर आई है। अब ये कहानी, ये चर्चा, ये लेख तमाम मीडिया पोर्टल वेबसाइट पे डाली जा रही है, कहानी गढ़ी जा रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, चरित्र क्या होता है, चेहरा क्या होता है, साफ साफ हमें नजर आएगा। तो दोस्तों आपको गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है उसके बारे में हमें बताएं, तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तो हमें सहयोग भी कर सकते हैं, हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर सहयोग कर आप हमारे पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। जय श्री राम।